हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफी रूप में व्यक्त करें। मतलब इसका एक बीजगणित समीकरण बनाना है तथा उसको एक ग्राफ में व्यक्त करना है। तो माना कौन है? एक आफ्ताब है। तो मानना पड़ेगा क्योंकि अपने को पता नहीं है। तो माना आफ्ताब की आयु x है तथा उसकी पुत्री की आयु y है। उसकी पुत्री की आयु कितनी है? y। अब प्रश्नानुसार वर्ष पूर्व मतलब आज से 7 वर्ष पहले की बात बोल रही। तो 7 वर्ष पहले मतलब x-7, क्योंकि 7 वर्ष पहले मतलब माइनस हो जाएंगे 7 वर्ष पहले। तथा मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, मतलब वो बोल रहा है पिता पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुना था। तो पुत्री भी y-7 होगी, क्योंकि 7 साल पहले की बात हो रही। मतलब 7 साल पहले वो छोटे होंगे आज से, बराबर है दोनों के बीच। अब वो बोल रहा है 7 गुना था। अगर पिता बड़ा होगा तो बेटी छोटी होगी, लेकिन यहाँ चिन्ह किसका है? बराबर का। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो 7 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो बराबर होगा, क्योंकि 7 गुना है इसलिए 7 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो x-7 बराबर इसका 7 का इंटू पूरे कोष्टक के अंदर करेंगे तो 7y माइनस 49। अब समीकरण बनाएंगे, चर राशि को एक साइड और अचर राशि को एक साइड। x ये प्लस का y बराबर किधर आएगा? तो माइनस का 7y बराबर माइनस के 49। ये माइनस का 7 है, बराबर किस साइड जाएगा? तो प्लस का 7 हो जाएगा। फिर x-7y बराबर 49 में से 7 गए तो माइनस के 42। ये क्या हो गया? समीकरण 1। अब यहाँ से अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। मतलब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा हो कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आज से 3 वर्ष बाद, मतलब 3 प्लस हो जाएगा क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात हो रही। तो आज से 3 वर्ष बाद तो बेटी की आयु भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी और पिता की आयु भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी। क्या बोल रहा है? मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा, लेकिन बराबर का चिन्ह है, 3 का गुणा किस में होगा? बेटी में होगा, क्योंकि बेटी छोटी है और दोनों बराबर करने। तो इसमें किसका गुणा करेंगे? 3 का। क्यों? क्योंकि 3 गुनी आयु रह जाएगी। तो x+3 बराबर 3 का इंटू करें 3y, 3 का इंटू प्लस इसमें 3×3=9। चर एक साइड कर लो, अचर एक साइड कर लो। x प्लस के 3y माइनस के 3y बराबर 9, प्लस के 3 है बराबर किस साइड? माइनस के 3। x माइनस 3y, 9 में से 3 गई तो 6। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 को हल करेंगे क्योंकि इसको ग्राफ के रूप में दर्शाना है अपने को। तो समीकरण 1 से, और पहले इसका देखेंगे इसका ग्राफ कैसा बनेगा। मतलब रेखाएं इसमें प्रतिच्छेद होगी या समांतर होगी या संपाती होगी। तो समीकरण 1 क्या है? x-7y -42। ये समीकरण 1। अब इसमें x बराबर क्या रखेंगे? x का मान रखो या y का मान रखो। तो इसमें y का मान रखेंगे, तो y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर आप x का मान भी रख सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि केवल y का ही मान रखना है, x का मान भी रख सकते हो। तो y का मान 0 रखेंगे तो x-7 0 -42, 0 का इंटू 7 में करें 0 ही आएगा। तो x बराबर -42। ये किसका मान आया? x का। अब इसके बाद y का मान, क्योंकि 2 बिंदु चाहिए अपने को, तो एक और मान रखो, y का मान
2 रखने पर, y का मान 2 रखने पर, समीकरण ये है, इसमें 2 रखने पर तो x माइनस 7 इंटू 2, क्योंकि y की जगह क्या रखा 2 माइनस 42, तो x 7 दूनी 14 माइनस के 42, तो x ये माइनस का बराबर की उस साइड प्लस का, तो माइनस के 42 प्लस 40, x बराबर 42 में से गए तो 8 2, लेकिन बड़ी से किसकी माइनस की, तो माइनस के 28। अगर y का मान 0 रखा तो x का मान माइनस 42 और y का मान 2 रखा तो x का मान माइनस 28। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 6, तो समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 में y का मान क्या रखने पर 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर, तो y का मान 0 रखेंगे तो x माइनस 3 0 बराबर 6, 0 का इंटू 3 में करेंगे तो 0 आएगा, तो x बराबर 6, मतलब y का मान 0 रखा तो x का मान कितना है 6। अब y का मान 1 रखने पर, 1 रखने पर ये 1 है, y का मान क्या रखेगा 1 माइनस 3, y की जगह 1 बराबर 6, 3 का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस के 3 6, x माइनस का 3 है बराबर की साइड प्लस का 3, तो x बराबर 9, x बराबर क्या है 9, तो y का मान 0 रखने पर x का मान 6 आया और y का मान 1 रखने पर x का मान 9 आया। अब इसको एक ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं। समीकरण के मानों को ग्राफ में दर्शाने पर y का मान 0 रखने पर x का मान माइनस 42 आया, y का मान 2 रखने पर x का मान माइनस 28 आया, और समीकरण 2 से y का मान 0 रखने पर x का मान 6 आया, y का मान 1 रखने पर x का मान 9 आया। तो हमें बिंदु प्राप्त हुए a बराबर माइनस 42 0, मतलब सबसे पहले x रहता है बाद में y रहता है, b बराबर माइनस 28 2, c का मान 6 0 और d का मान 9 1। ये जो पहले ये सब x के मान है और जो बाद में वो सब y के मान है। तो अब इनको ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो ग्राफ है ये, इसमें सभी लाइनें बारीक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 के सेट लेते हैं। तो 10 20 30 40, इसी प्रकार 10 20 30 और 40। ये x है प्लस का और ये x है माइनस का, मतलब माइनस के 10 माइनस के 20 माइनस के 30 और माइनस के 40, ये सब इस साइड माइनस की। और ये मूल बिंदु है 0, क्या है मूल बिंदु 0, और ये है y और इधर है y डैश मतलब माइनस के। तो इधर भी लिख लो 10 20 और 30, फिर इधर के माइनस के 10 माइनस के 20 माइनस के 30, ठीक है। अब इन मानों को भरते हैं। ए माइनस 42 मतलब x का है, क्योंकि ये फर्स्ट x का मान होता है बाद में y का मान होता है। y का मान कितना है 0, तो 0 तो ये यहाँ पर आ, और x मतलब माइनस के 42, तो इस साइड तो सब प्लस के, इस साइड माइनस के, तो ये 10 ये 20 ये 30 और ये 40, और ये बारीक लाइन गिनना अब 1 और ये 2, तो यहाँ पर आ रहा है माइनस के 42, तो एक बिंदु यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद सेकेंड b का मान माइनस के 28 और y का मान 2, और y का मान 2 कितना, ये बारीक लाइन गिनना 1 और 2, तो ये थोड़ा सा ऊपर है x से, ये y का 2, ये बिंदु एक यहाँ है, और कितने माइनस के 28, तो ये माइनस के 10 या माइनस के 20। अब 8 लाइन गिन लो
1 2 3 4 5 6 7 8 ये यहाँ पर है, तो ये कितना है रहा माइनस के 28। तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दो, ये तो ये यहाँ पर क्या है माइनस के 28, एक बिंदु मिल गया। अब फिर सी का मान 6 मतलब प्लस के 6 है, तो 6 लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 और y का मान 0, तो ये 0 यहाँ पर है y का मान। फिर 9 x का मान 9, तो ये 6 यहाँ पर और 9 इससे आगे और इसका मान 1, तो यहाँ पर ये 9, तो इससे इस रेखा को मिला लो। ठीक है, अब ग्राफ खींचते, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इन बिंदुओं को मिलाने पर ये माइनस के 28 और ये 9 को मिलाने पर तो ये रेखा आपस में एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, अतः इसके प्रतिच्छेद के अद्वितीय हल होंगे। ये इसका क्या है ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब इसका बीजगणित समीकरण भी ज्ञात करना और ज्यामितीय ग्राफ भी बनाना है। तो हल दिया है, माना कि बल्ले का मूल्य कितना है 100 रुपये, क्योंकि अपने को बल्ले का मूल्य अभी पता नहीं है। ये 3900 रुपये 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य है, इसलिए अपने ने बल्ले का मूल्य 100 रुपये माना, तो गेंद का मूल्य y माना। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 बल्ले मतलब 3x, 3 बल्ले मतलब 3x, क्योंकि मूल्य बल्ले का कितना है x, तथा 6 गेंदे प्लस 6 गेंदे, गेंद को क्या माना y। इन दोनों का मूल्य मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मूल्य आएगा इसका 3900 रुपये, समीकरण 1। फिर प्रश्न अनुसार बाद में उसने एक और बल्ला मतलब ax तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें मतलब 3y कितने रुपए में खरीदे 1300 रुपये, बराबर 1300, मतलब एक बल्ले और 3 गेंद का मूल्य कितना है 1300 रुपये। समीकरण 1 से 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपये। तो x का मान हमें 2 बिंदु प्राप्त करने होंगे, तो x का मान 100 रखने पर, तो x का मान 100 रखने पर किस में, समीकरण 1 में, तो 3x प्लस 6y बराबर 3900। x बराबर 100 रखेंगे तो 3 इंटू 100 प्लस 6y बराबर 3900, तो 3 इंटू 100 बराबर 300 प्लस 6y बराबर 3900, प्लस के 300 बराबर के उस साइड माइनस के 300, तो 6y बराबर 3900 में 300 के तो 3600, तो 6y बराबर 3600। 6 इंटू में बराबर की साइड डिवाइड में हो जाएंगे, 6 से कितनी बार कट जाएगा 600 बार, तो y बराबर 600। x का मान 100 रखने पर y का मान कितना है 600, तो एक बिंदु अपने को ये प्राप्त हुआ। फिर x का मान 300 रखने पर, क्योंकि 2 बिंदु प्राप्त करने अपने को, तो x का मान 300 रखने पर, तो समीकरण किस में रखें 1 में, तो 1 क्या है 3x प्लस 6y बराबर 3900, तो 300 रखने पर तो 3 इंटू 300 प्लस 6y बराबर 3900, तो 3 का इंटू 300 में कितने हो जाएंगे 900 प्लस 6y बराबर 3900। अब 900 इस साइड प्लस के तो बराबर के उस साइड माइनस के, तो 3900 माइनस 900 कटेंगे कितने बजे 3000, 6y 6 से 3000 को काटो कितनी बार 500 बार, तो x का मान 300 रखने पर y का मान कितना है 500। तो इसी प्रकार हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए, x का मान 100 रखने पर y का मान 300 और x का मान 300 रखने पर y का मान 500 प्राप्त हुए। ये 2 बिंदु है। जिस प्रकार समीकरण 1 से 2 बिंदु प्राप्त है, उसी प्रकार समीकरण 2 से भी कितने बिंदु प्राप्त करने 2 बिंदु। तो समीकरण 2 क्या है x प्लस 3y बराबर 1300, तो x का मान 100 रखने पर, तो x का मान 100 रखेंगे प्लस 3y बराबर 1300, 100 प्लस के बराबर के उस साइड माइनस के, 1300 में 100 गए तो 1200, तो 3y 3 इंटू में बराबर के उस साइड डिवाइड में, तो 3 से कितनी बार काटेंगे 400 बार, तो x का मान 100 रखने पर y का मान कितना है 400। इसी प्रकार x का मान 700 रखने पर, यहाँ पर मान कुछ भी रख सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है कि 100 रखना 200 रखना, अपनी इच्छा अनुसार। तो समीकरण 2 में रखिए 700 x का मान, तो 700 प्लस 3y बराबर 1300, 3y 700 प्लस के बराबर के उससे माइनस के, घटाएं कितने आएंगे 600 बचे, 3y
y इंटू में बराबर की साइड डिवाइड में, तो 3 से कितनी बार कट जाएंगे, 200 बार, तो y का मान 200। तो x का मान 700 रखने पर y का मान कितना है, 200। तो इसी प्रकार दो बिंदु इसमें प्राप्त हुए और दो बिंदु इसमें भी प्राप्त हुए। x का मान 100 रखने पर y का मान 400 और x का मान 700 रखने पर y का मान 200। अब प्रश्न क्रमांक 2 का ग्राफ समझिए। जैसे हमें 4 बिंदु प्राप्त हुए थे, x का मान 100 रखने पर y का मान 600 प्राप्त हुआ था, x का मान 300 रखने पर y का मान 500 प्राप्त हुआ था, x का मान 100 रखने पर y का मान 400 प्राप्त हुआ था और x का मान 700 रखने पर y का मान 200 प्राप्त हुआ था। तो ये ग्राफ है। अब इसमें छोटी छोटी बारीक लाइन कितनी है, 10 है। तो हमने एक लाइन को 10 माना, तो 10 लाइन का 100, तो इनमें अंतराल कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसमें भी 100 का अंतराल, 100 का अंतराल, 100 का अंतराल, इस प्रकार अंतराल बीच में बराबर होना चाहिए। तो ये x प्लस का है और ये x माइनस का है। फिर इस साइड y प्लस का है और नीचे y माइनस का है। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। इसी प्रकार माइनस के 100, माइनस के 200 और माइनस के 300। ऊपर प्लस के y है, तो y के 100, 200, 300, 400, 500 और 600। नीचे माइनस के y, माइनस के 100, माइनस के 200, माइनस के 300। अब ये पहले वाले मान x के और बाद वाले मान y के। तो x बराबर 100 है, तो x प्लस में है तो प्लस के 100 इधर है, और y बराबर 600, तो y का मान 600 यहाँ पर। तो x और y को मिलाने वाला बिंदु यहाँ पर है 600, क्योंकि 100 के ऊपर है और 600 से इस साइड है, तो ये एक बिंदु। फिर इसी प्रकार x बराबर 300 है, 300 का है, प्लस के 300 है, तो 100, 200, 300, तो यहाँ से मिलाने वाला एक बिंदु 300 कहाँ पर जा रहा है, y के 500 तक, और y भी किसका है, प्लस का। तो y के 500 तक, प्लस का 500, तो इसको मिलाना दूसरा बिंदु, ये एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर। फिर c बराबर 100, मतलब c बराबर 100, तो y बराबर 400, 400 का है, ये यहाँ पर, तो एक बिंदु ये यहाँ पर मिल गया। फिर x बराबर 700, तो x कहाँ है, 700, ये प्लस का है, इसको किससे मिलाना, y बराबर 200, तो 200 का है यहाँ पर, तो इसको इससे मिला, एक बिंदु ये प्राप्त हुआ। अब ये जो बिंदु है इनको आपस में मिलाने पर, तो ये और एक ये बिंदु, और एक 400 वाला और एक 500 वाला, इन बिंदु को मिलाने पर हमें दो रेखाएं प्राप्त होती है, और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक दूसरे को काटती है। मतलब इस प्रश्न का अद्वितीय हल, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये। लेकिन एक महीने बाद इनका मूल्य 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो माना सेब का मूल्य कितना है, x, तो अंगूर का मूल्य y। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार 2 किलो सेब मतलब 2x, क्योंकि x क्या है, सेब का मूल्य, प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य y। इन दोनों का मूल्य कितना है, 160 रुपये, दोनों का मूल्य 160 रुपये। और एक महीने बाद, फिर एक और बार क्या बोल रहा हूँ, एक महीने बाद। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक बार लिखते हैं, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये। 4 किलो सेब मतलब 4x, सेब को क्या माना x, प्लस अंगूर को क्या माना 2 किलो अंगूर का मूल्य y बराबर 300। तो ये दो समीकरण हो गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। ये इसका क्या है, बीज गणितीय रूप है। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है, दो बिंदु प्राप्त करने, क्योंकि इसका एक ग्राफ भी बनाना है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160। तो हमें दो बिंदु प्राप्त करने, तो एक बार x का मान 50 रखने पर, x का मान 50 रखने पर 2x का मान क्या रखें 50 प्लस y बराबर 160, 50 दूनी
100 प्लस वाई बराबर 160, वाई प्लस का 100 बराबर किस साइड माइनस का 100, तो वाई बराबर 60। एक्स का मान 50 रखने पर वाई का मान कितना है 60। दो बिंदु प्राप्त करना तो एक और मान रखेंगे, तो एक्स का मान 40 रखने पर, मतलब यहाँ पर कुछ भी मान सकते, कंपलसरी नहीं है कि आपको कोई निश्चित मान रखना है, क्योंकि आपको एक ग्राफ बनाना होगा। तो समीकरण एक में रखेंगे, तो समीकरण क्या है 2x प्लस वाई बराबर 160, एक्स की जगह 40 रखने पर, तो 2 × 40 प्लस वाई बराबर 160, 40 दूना 80 प्लस वाई बराबर 160, प्लस के बराबर की उस साइड माइनस के, तो 160 माइनस 80, तो वाई बराबर 80। तो एक्स का मान 40 रखने पर वाई का मान 80 आया, और एक्स का मान 50 रखने पर वाई का मान कितना है 60 आया। तो एक्स का मान 50 रखने पर वाई का मान कितना है 60, तो एक्स का मान 40 रखने पर वाई का मान कितना है 80। ये दो बिंदु प्राप्त हुए, ये एक्स और ये वाई। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 2y बराबर 300, यही समीकरण 2। अब एक्स का मान रखेंगे, तो एक्स का मान 60 रखने पर एक्स का मान 60 रखने पर, तो 4 × 60 प्लस 2y बराबर 300। 4 का इंटू इसमें करो, 6 चौक 24 प्लस 2y बराबर 300, प्लस का बराबर की उस साइड माइनस का, 2y 300 में से 240 गए तो 60, y 2 इंटू में वर्ग से डिवाइड में हो जाएगा, तो y बराबर 30, मतलब x का मान 60 रखने पर y का मान कितना है 30। अब दो बिंदु प्राप्त करना तो एक और बार रखेंगे, तो x का मान 50 रखने पर, x का मान 50 रखने पर, तो क्या है समीकरण 4x, x का मान 50 प्लस 2y बराबर 300, यही समीकरण 2 थी। 4 का इंटू 50 में करेंगे 200 प्लस 2y बराबर 300, 200 प्लस के बराबर की उस साइड माइनस में, 300 माइनस 200, 2y बराबर 100, तो y इंटू में बराबर की उस साइड डिवाइड में हो जाएगा 2, तो 100/2, तो y बराबर 50। दो बिंदु प्राप्त हो गए, एक y बराबर 30 और एक y बराबर 50। ये ग्राफ जिसमें ये होता है मूल बिंदु, जहाँ पर दोनों रेखाएं कट होती है उसे मूल बिंदु कहते हैं, जिसका मान 0 होता है। अब इसके बाद बराबर के अंतराल पर नंबर्स लिखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक उसी प्रकार ऊपर ये सब x है, और वो भी किसका प्लस का, और इस साइड x माइनस का, तो माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 30। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर क्या है y, तो y किसका है प्लस का, तो प्लस के 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ये सब y है किसके प्लस के, और नीचे क्या है y माइनस का, y किसका है माइनस का, तो माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 30। ठीक है, अब हमें सबसे पहले चार बिंदु प्राप्त हुए थे। x बराबर 50 रखने पर y का मान 60 आया था, x बराबर 40 रखने पर y का मान 80 आया था, फिर x का मान 60 रखने पर y का मान 30 आया था, फिर x का मान 50 रखने पर y का मान 50 आया था। तो इनको इस ग्राफ में दर्शाते, सबसे पहले a ये आगे वाले x पीछे वाले y, तो x बराबर 50, तो 50 का ये बिंदु,
तो x बराबर 50 रखने पर y का मान कितना है 60। तो 60 कितना है ये यहाँ पर 10 20 30 40 और 50। तो ये रेखा ये रेखा कहाँ तक 50 तक ले जाना है, क्योंकि x बराबर 50 रखा था, y बराबर कितना है 60 है, सॉरी। तो 60 तक ले जाना है। x बराबर 50 ने y का मान कितना है 60। तो इन दोनों को मिलाना है। तो हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ। फिर दूसरी बार x का मान 40 है, तो x से ये 40। फिर इसको कहाँ तक ले जाना है 80 तक। ये कहाँ तक ले जाना है 80 तक। फिर 80 को इससे मिलाना 40 से। तो एक और बिंदु क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, दो बिंदु प्राप्त हो गए। अब फिर x बराबर कितना है 60। तो ये 60 और y बराबर कितना है 30। तो 30 का है ये 30। तो x बराबर 60 कहाँ तक ले जाना है 30 तक। तो ये 30 को इस 60 वाले बिंदु से मिलाना। तो ये 60 वाले बिंदु से मिलाया। फिर x बराबर 50। तो ये 50 और y बराबर कितना है 50। तो इसको मिलाओ, ये 50, ये यहाँ तक है। तो इसको इससे मिला दो, तो ये 50। ठीक है, x बराबर 50। अब इनको एक आपस में रेखा द्वारा मिलाते हैं। तो इस प्रकार हमें दो रेखा प्राप्त हुई जो आपस में क्या है समानांतर है, मतलब दोनों रेखा आपस में कभी भी नहीं काटती है। मतलब इसका अर्थ है कि इस बीजगणित का कोई हल नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।